हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस पूरी कंप्लीटली पढ़ दी है। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक रह गया है स्टोमेटा का। देखो ऊपर देख लो, मैंने सब ये एक्टिविटी भी करवा दी है, ये सब कुछ करवा दिया है मैंने। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी समझा दी थी मैंने, ये रिएक्शन पूरी तरीके से समझा दी है। ये सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने करवा दिया है। स्टोमेटा रह गया था, आज हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे। स्टोमेटा मिलेंगे आपको लीफ की सरफेस पे। कहाँ मिलेंगे? लीफ की सरफेस पे। देख लो, मैं बना रही हूँ, देखो इस तरह से बीन लाइक शेप्ड। बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी है। ऊपर भी मिलेगी सरफेस पे और नीचे भी मिलेगी। अब सोचो कि मैडम नीचे ज़्यादा क्यों बना रही है? ताकि जितना हो सके ना उतना वाटर का लॉस कम हो। ठीक है ना, क्योंकि अपन को पता है ट्रांसपिरेशन की एक प्रोसेस होती है। जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि उस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है। H2O लॉस, हवा में गया, उड़ गया। तो क्या होता है, जब ये स्टोमेटा ओपन है तब तो कितनी भी गैस इसको एक्सचेंज करवा लो, कितनी भी गैस को अंदर भेज दो, सब चलेगा। क्लियर गाइस? और जब ये क्लोज है तो कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी। अब तुम सोचोगे कि पत्ती में तो पता भी नहीं चलता कि टीनी टीनी पोर्स भी हैं और स्टोमेटा है यहाँ पे। बेटा कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो भी ग्रीन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। दैट्स वाई ये भी ग्रीन। तो आप पूछोगे मतलब कहीं ना कहीं ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस में कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है गाइस, ये जो येलो येलो बना रखी है ना, वो गार्ड सेल्स है। यही खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है। ऑलराइट गाइस, और ये क्लोज टाइमिंग है, कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है। जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं ना, जो जीरोफिटिक प्लांट्स, उसमें डे में तो ये क्लोज रहते हैं, ठीक है, और नाइट में ओपन हो जाते हैं, क्योंकि बेटा अफोर्ड नहीं कर सकते ना। अगर डे में ओपन रहेंगे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ये लॉस वाटर का। ऑलराइट गाइस, अब पूछोगे कि ये खुलते हैं बंद कैसे हो रहे हैं, खुल जाते हैं बंद कैसे हो रहे हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं? आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा आपको। सिंपल, जिसने भी डिफ्यूज़न की प्रोसेस पढ़ी है उसको तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से ट्रैवल करके जाएगा टूवर्ड्स अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर। मैंने एग्जांपल एक बता दूं, जैसे एक परफ्यूम की बोतल है, अपने रूम में है वो, तो रूम क्या है? एनवायरनमेंट है। और परफ्यूम की बोतल क्या है? वो मॉलिक्यूल है जहाँ पे परफ्यूम सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में है, और एनवायरनमेंट में परफ्यूम लो कंसंट्रेशन में है। परफ्यूम की बोतल ओपन करो, फिर देखो क्या भाग के परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स अंदर से, मतलब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर भागेंगे। इसमें ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? इसमें क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ये जो गार्ड सेल्स है ना बेटा, गार्ड सेल्स में क्या है, जब स्टोमेटा ओपन करवाना होता है ना तो क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या एक्टिविटीज़ होती है? देखो, इस गार्ड सेल में है ना सभी तरीके के आयंस कलेक्ट होने लग जाएंगे। CO2 भी आ गया, आयंस भी आ गया, ठीक है, सारे तरीके के आयंस आ गए, CO2 आ गई, O2 आ गई, क्लोरोप्लास्ट हो गए, सारे हार्मोन्स जो प्लांट हार्मोन है वो एक्टिवेट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि गार्ड सेल में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो जाएगी और वाटर कम हो जाएगा। ऑस्मोसिस बता रही हूँ, देखो कितनी सारी टर्म क्लियर कर रही हूँ। ऑस्मोसिस, पानी कहाँ फ्लो करता है? वाटर फ्लो करता है
कहाँ, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, मतलब जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ जाएगा ये। समझ गए? तो क्या नोटिस किया कि यहाँ पे सॉल्यूट बहुत बढ़ गए, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है कि बहुत बढ़ गए। तो पानी क्या होगा, पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर आएगा, बाहर से इसमें अंदर की ओर आएगा। इससे क्या होंगे, जैसे ही पानी आएगा तो ये क्या, गार्ड सेल क्या फूल जाएंगी, और जैसे ही फूलेंगी वैसे स्टोमेटा ओपन, जैसे ही फूलेगी वैसे ही स्टोमेटा ओपन। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ कर देती हूँ। मान लो इस स्टोमेटा को ओपन करवाना है, ये आपके बुक में नहीं है, मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको ये लिख के आना है। क्या होता है, गार्ड सेल में क्या कलेक्ट हो जाएगा, किस चीज़ का कलेक्शन हो जाएगा, आयंस का, ठीक है, स्टार्च, सुक्रोज, मतलब आयन मतलब K+, Cl-, ठीक है, गैसेस CO2, O2, प्लांट हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन, इनका क्या हुआ, कलेक्शन हो गया। इस वजह से क्या हुआ, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्या हुआ, GUARD, गार्ड सेल में सॉल्यूट तो ज़्यादा हो गया और वाटर क्या हो गया, कम। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, जिसने पढ़ी है कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से, H2O अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, ये ऑस्मोसिस का रूल है, बचपन से पढ़ते आए हैं। इससे क्या होगा, गार्ड सेल स्वलन, फूल जाएगी, ठीक है, फूल जाएगी, टुन हो जाएगी, एकदम टर्जिड। इससे क्या होगा, स्टोमेटा ओपन, सिंपल। अब अगर स्टोमेटा क्लोज करवाना है तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज करवाना है तो क्या होगा कि जो गार्ड सेल होगी, अगर स्टोमेटा क्लोज करवाना है तो क्या, गार्ड सेल है, गार्ड सेल के साथ क्या होगा कि इसमें ना तो कोई आयंस होंगे, ना कोई गैसेस होगी, ना कोई फूड प्रोडक्ट होगा, ना कोई प्लांट हार्मोन होगा। तो इससे क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूट कम हो जाएगा और आजू बाजू में सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब गार्ड सेल में तो सॉल्यूट कम हो गया, लेकिन बाकी जगह क्या हुआ, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है और वाटर क्या होगा, गार्ड सेल से निकल के बाहर की ओर भागेगा, आउट फ्रॉम गार्ड सेल। तो अब गार्ड सेल क्या हो जाएगी, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, गार्ड सेल हो जाएगी श्रिंक, एंड देन क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज। ये कोई नहीं बताएगा, जितनी आसानी से मैंने आपको बता दी ये चीज़। ये क्लोज वाला प्रोसेस है, ठीक है, और ये ओपन वाला प्रोसेस है। आ जाओ, मैंने आपको स्टोमेटा पूरा कंप्लीट करवा दिया है, कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये एक्टिविटी 6.2, देखो जरा क्या कह रही है। इसमें कहा गया है, देखो मेरी बात सुनो एकदम, बस मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगी, 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगी। क्या बोल रखा है कि 2 जार ले लिया आपने, जार 1 जार 2, ले लिए कि नहीं ले लिए, ले ली। इसमें भी एक पौधा रखा, पौधा 1 पौधा 2, सेम सेम, कोई सा भी ले लो, कोई वो नहीं है कि मनी प्लांट ले लो। एक जार में क्या लिखा, अपन ने KOH का सॉल्यूशन रख दिया, बट यहाँ पे नहीं रखा, दूसरे वाले में नहीं रखा। KOH की पावर क्या होती है, CO2 को अब्जॉर्ब करने की, CO2 को अब्जॉर्ब करने की पावर होती है। हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या कैलकुलेट करना था कि क्या CO2 रिक्वायर होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, तो हमें प्रूफ करना था,
2 जार लिए, 2 सेम पौधे लिए और क्या किया, एक में तो अपन ने प्लेट रख दी भर के KOH की, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, और एक में नहीं रखी। तो कुछ टाइम बाद क्या देखोगे आप, कुछ टाइम आप बाद देखोगे कि जो ये वाला पौधा है ना वो मुरझा जाएगा, ये वाला पौधा एकदम मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी CO2 उसको चाहिए होता था, जितना भी चाहिए था वो तो ये ले लेगा। बट इसके पास ऐसा नहीं है, इसको CO2 मिल रहा था, जितना ही मिल रहा था, इसने उससे स्टार्च बना लिया, इसने फोटोसिंथेसिस कर ली, ठीक है। बट इसको तो CO2 मिला, बट इसके पास ना जाने से पहले KOH ने अब्जॉर्ब कर लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि CO2 ज़रूरी है स्टार्च बनाने के लिए। ये हो गई आपकी एक्टिविटी 6.2 फिनिश। चलो जी फिनिश, ये मैंने समझा दिया है जी आपको। इसमें बता रखा है कि जैसे देखो देखो जो लास्ट लाइन है ना, इसमें ये बता रखा है कि जैसे CO2 ज़रूरी है ना, वैसे ही नाइट्रोजन और भी असेंशियल मिनरल्स हैं, ठीक है ना। ऐसे मत सोचना कि CO2 और वाटर से हो गया, प्लांट ग्रो कर जाएगा, फूड बना बना के दे देगा। अगर किसी भी चीज़ की कमी रखोगे आप, किसी भी चीज़ की प्लांट में कमी रखोगे तो उसका अफेक्ट होगा। अगर मान लो प्लांट को सब कुछ दे रहे हो बट नाइट्रोजन नहीं दे रहे हो, बट ये तो मिनरल है ना बेटा, चाहिए ये तो। मान लो सब कुछ दे रहे हो, फास्फोरस नहीं दे रहे, बेटा चाहिए फास्फोरस भी, सब कुछ चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपको खाना वाना भरपूर मात्रा में दे रहे हैं, रहने को जगह दे रहे हैं, लेकिन आपको पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहे पीने के लिए। तो बेटा पानी तो चाहिए ना, पानी तो पियोगे ही। उस फूड में से कितना वाटर निकलवा लोगे आप, पानी तो पियोगे ही ना। 1 दिन नहीं पियोगे, 2 दिन नहीं पियोगे, 3 दिन नहीं पियोगे, 4 दिन नहीं पियोगे, बाद में तो पियोगे। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, किस तरह से पुष्टि की गई है कि CO2 रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे CO2 मिल रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे KOH की प्लेट नहीं थी, तो CO2 ने क्या किया, प्लांट्स ने क्या किया, स्टार्च बना दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी CO2 दे रहे थे, बट सारे के सारे CO2 कम वक्त के OH ले गया। तो अब क्या करें, अब क्या करें, प्लांट क्या करें, मुरझा जाएगा, ख़त्म मामला। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी दूसरी, और सबसे पहली वाली एक्टिविटी ये वाली थी, ठीक है। इसमें अपन ने साबित कर दिया था कि स्टार्च जरूरी है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। चलो भाई नेक्स्ट लोड होने दो। ओके जी, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन गेम ओवर, खत्म हो गया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जो अपना खाना बिल्कुल भी खुद नहीं बनाते, फूड के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब चाहे से वो हर्बीवोरी हो, कार्निवोरी हो, ओमनीवोरी हो, ठीक है, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए पिरामिड है, आपने बहुत पढ़ा होगा ना बेटा पिरामिड्स वगैरह, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लेंगे। ये पिरामिड्स पे जोन डिसाइडेड कर दिए हैं, ट्रॉपिक लेवल डिसाइडेड कर रखे हैं। यहाँ पे आते हैं प्रोड्यूसर, वो फिल्म वाले नहीं, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना सेल्फ खुद बनाते हैं, क्या, फूड। ये प्रोड्यूसर्स यहाँ रखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या रखा जाएगा, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो प्लांट पे ही फीड करते हैं और कुछ भी नहीं। फिर आते हैं कार्निवोर्स, जो हर्बीवोर पे फीड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। देन आते हैं ओमनी, ये फीड इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर। और यहाँ आते हैं टॉप कंज्यूमर, जो होते हैं अपने डिकम्पोजर्स। ओके गाइस, ठीक है। तो सिर्फ ये ही पूरे चेन में सिर्फ ये ही प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स हैं, बाकी सब के सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। आई रिपीट, सब के सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। हर्बीवोरी भी इस पे डिपेंड है, कार्निवोरी इस पे डिपेंड है, ओमनीवोरी इन पे डिपेंड है। टॉप तो ये मर आ जाएंगे, तो ये सब कोई खा जाएंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। पर डिपेंड तो है ना, खुद तो नहीं बना रहे हैं ना, अपना खाना तो दूसरी चीज़ से ही ले रहे हैं ना, अपना तो कुछ बना ही नहीं रहे ना ये लोग। बस यही है हेटेरोट्रॉफिकल, यही है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपके सिलेबस में अमीबा का दिया गया है कि ये किस तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, फिर अपना आएगा।
अमीबा क्या करता है, इधर देखो डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, इधर देखो, ये अमीबा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गन है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, मतलब होता तो है बेटा बट फॉल्स, फॉल्स मतलब थोड़ा बहुत ही डीएनए होता है सर्कुलर टाइप का। यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, टॉफ़ी रख दी, ये टॉफ़ी रख दी, टॉफ़ी रख दी। अब इसको जो टॉफ़ी चाहिए तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसने क्या किया, अपने फॉल्स फीड बनाना चालू कर दी है, अपने फॉल्स फीड। मतलब इसने क्या किया, अमीबा ने जिस तरफ फूड देखा ना उस डायरेक्शन में क्या किया, इसने अपनी बॉडी मूवमेंट में से क्या किया, एक फॉल्स फीड, एक आउट ग्रोथ निकाल दी, ताकि इस फूड को ये कैप्चर कर ले और ये अंदर ले ले और बस डायरेक्शन हो जाए। अब ये फॉल्स फीड इतनी आसानी से नहीं बनते, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये इतनी आसानी से नहीं बनती। बहुत सारे फिलामेंट्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट्स यूज़ में आते हैं, तब जाके ये इतना लंबा कर पाता है अपना साइटोप्लाज्म को। लंबा किया कैसे, जैसे करके उस फूड तक पहुंचा, उसको एनगल्फ कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एनगल्फ। सिंपल, वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। देखो क्या है कि हम ये पापा के पास क्या है कि चलने के लिए कुछ है नहीं एक्चुअली। इसकी जगह अगर पैरामीशियम होता तो, अगर पैरामीशियम होता तो इस तरह से, इसके पास देखो सीलिया है, ये देखो साहब मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए क्या है, सीलिया। सीलिया किस काम आते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन। अच्छा इसकी जगह अगर यूग्लिना होता तो, यूग्लिना है ये क्या है, यूग्लिना। इसके पास क्या है, ये क्या है, एक बड़ा है और एक छोटी सी क्या है, ये इसके पास है फ्लैजिला। क्या काम आती है, सेम मूवमेंट के लिए और लोकोमोशन के लिए। तो आपके कोर्स में सिर्फ अमीबा का था, आपको एक्स्ट्रा में आगे याद रहे, ठीक है। इसमें डायग्राम जो बताया ना इन्होंने वो अमीबा का बताया है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं पैरामीशियम भी एग्जाम्पल दिया है। और पैरामीशियम एग्जाम्पल दे दिया तो बेचारे सीलिया को जब आपने पढ़ ही लिया है, जब सीलिया को आप पढ़ ही रहे हो तो यार यूग्लिना को भी पढ़ लो। यूग्लिना के पास क्या है, इसके पास फ्लैजिला है। और ये दोनों दोनों किस काम आते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन। तो ये स्टार्ट कर दिया मैंने आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन का न्यूट्रिशन, किस तरह से ये ले रहा है, किस तरीके से डाइजेशन कर रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सपोर्ट करेगा मुझे, स्ट्रेंथ देगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे, आगे से आगे बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। देखिए इधर, थैंक यू सो मच।